Hello बच्चों, let us see this question. The ionization enthalpy of nitrogen is dash than that of oxygen. So this question is a fill in the blanks and इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है आयनाइजेशन enthalpy and factors affecting ionization enthalpy. अब अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसे हम शॉर्ट में आई कहते हैं इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू remove an electron from neutral isolated gaseous atom. अब अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, सो सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज, और हम एटॉमिक साइज को ग्रुप में आई कंसिडर करेंगे. सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप atomic size increase, और अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि लेसर विल बी आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज उसे निकालना और आसान हो जाएगा. दूसरा फैक्टर आता है जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव को हम पीरियड में आई कंपेयर करने के लिए कंसिडर करेंगे. तो इसमें हम लिखेंगे ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट Z effective increases. इसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा एंड ग्रेटर विल बी आई. उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. और थर्ड फैक्टर है एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक configuration have more IE than their expected value.
और इसी पॉइंट पर हमारा क्वेश्चन है कि हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करानी है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन है 1s2, 2s2, 2p3 और ऑक्सीजन है 1s2, 2s2, 2p4। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो वो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, बिकॉज नाइट्रोजन हाफ फील्ड है जबकि ऑक्सीजन पार्शियली फील्ड है। और हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल। सो ये एलिमेंट नहीं चाहेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे और इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। सो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज डैश देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। सो आंसर है आयनाइजेशन एंथैल्पी of nitrogen is greater than that of ऑक्सीजन। हम यहाँ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को ही कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज अगर ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेगा तो फिर ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेगा। बट हमने इसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे सॉल्व किया है। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आई। थैंक यू।